वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो रहेगा अपना स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे। इससे पहले हमने है ना अपने सीरियल्स हो गए, ठीक है, पल्सीज हो गई और ऑयल सीड क्रॉप हो गए, ये कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमारी ये क्लासिफिकेशन रहती थी। इसके बाद हम अपनी कैश क्रॉप भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में अपना हो जाएगा फॉरेज क्रॉप भी, ठीक है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है कि एल क्रॉप किसको बोलते हैं। देखो जनरली मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारी दो रोज है ना ट्रीज की, देखो आपने दिख रही होंगी ये, इनके बीच के अंदर जो स्पेस बचता है उसके बीच के अंदर आप जो क्रॉप ग्रो करते हो वो अपनी एल क्रॉप्स होती है। मीन्स ये दो रोज हो गई अपनी ट्रीज की, इनके बीच में जो एरिया बचा हुआ, जो स्पेस बचा हुआ है, उनके अंदर आप जो सोइंग करते हो वो अपनी एले क्रॉपिंग होती है। जैसे इसके अंदर आप शक्करकंदी लगा सकते हो, उड़द लगा सकते हो, ठीक है, हल्दी लगा सकते हो, अदरक लगा सकते हो। ये क्रॉप्स आप इन दो रोज के बीच में जो क्रॉप्स सो कर सकते हो, सोइंग कर सकते हो, उसको आप एले क्रॉप्स बोलते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है एगमेंटिक क्रॉप्स के बारे में। आर दोज सब क्रॉप्स डेट आर ग्रोन इन सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। मीन्स एगमेंटिक क्रॉप किस क्रॉप्स को बोलते हैं, जो मेन जो क्रॉप है ना उसकी यील्ड को बढ़ा दे, वो हमारी क्या होती है, ऑगमेंटिक क्रॉप्स होती है। देखो आपने देखा होगा बरसिम बो रखी है किसी ने, तो उसके अंदर सलगम हो गई, ठीक है, मूली हो गई, और उसके अंदर क्या करते हैं मेनली ज़्यादातर अपने सरसों देखी होगी, सरसों डालते हैं, ठीक है, सरसों डालते हैं अपने किसके अंदर, बरसीम के अंदर डालते हैं ना। मेन क्रॉप कौन सी होती है अपनी, उसके अंदर सबसे हमें क्या चाहिए होता है कि भाई हमने तो चारा चाहिए होता पशुओं के लिए, तो बरसीम ग्रो करते हैं, उसके अंदर सरसों भी डाल देते हैं और कुछ मूली गाजर वगैरह भी हो जाती है। तो वो किसके कारण होती है, अगमेंटिक क्रॉप बोलते हैं उनको। मीन्स जो मेन क्रॉप की यील्ड को बढ़ा दे, वो कौन सी क्रॉप होती है, अपनी अगमेंटिक क्रॉप होते हैं, ठीक है। यही बात थी। इसका एग्जाम्पल देखो, देख सकते हो आप, जैसे कैबेज हो गई, मस्टर्ड हो गई, ये बरसीम के अंदर डालते हैं या फिर लूसन के अंदर डालते हैं ताकि उनकी जो यील्ड है ना वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिर बात आती है बॉर्डर क्रॉप या फिर गार्ड क्रॉप या फिर बैरियर क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, सच क्रॉप प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप्स फ्रॉम द ट्री पैसिंग ऑफ द एनिमल्स या फिर रिस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ द विंड आर मेनली ग्रोन ऑन बॉर्डर। मीन्स बॉर्डर क्रॉप जो आपका फील्ड हो गए ना, उसके बॉर्डर के ऊपर जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं वे होती है बॉर्डर क्रॉप। उससे आपके जो जानवर होते हैं वो नहीं आते, हवा भी कम लगती है अपनी जो मेन क्रॉप होती है। जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे जो हमारा सैफलावर है एक बात ध्यान रख लेना, सैफलावर को थोर्नी ऑयल सीड क्रॉप भी बोलते हैं। ये बात पीछे शायद रह गई थी। थोर्नी ऑयल सीड क्रॉप किस क्रॉप को बोलते हैं, सैफलावर को बोलते हैं भाई, ठीक है। वो जैसे चने का खेत होगा ये, ठीक है, ये चने का खेत अपना, और इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे कि सैफलावर लगा दें, ठीक है, चने के, या फिर आलू का हो गया, सोरगम किसके, जैसे ये हमारे कॉटन का खेत है तो इसके चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, सोरगम लगा दी, ज्वार लगा दी, ठीक है। मेज के अराउंड टोमेटो लगाते हैं, टोमेटो के अराउंड हम क्या करते हैं, मेज लगा देते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये बॉर्डर क्रॉप की तरह काम करती है, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद में हमारी कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है जिससे हमें पैसे मिले, जिससे हम बेच के पैसे कमा सकते हैं। सच क्रॉप डेट आर ग्रोन फॉर सेल अर्न हार्ड कैश। मीन्स आपको सिर्फ कैश ही चाहिए होता है उनसे, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप जूट होगी, पटसन बोलते हैं, कपास होगी, तम्बाकू होगा और शुगर केन हो गया, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हो, सॉरी, वो क्या हो जाती है भाई, अपनी कैश क्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप की बात क्या होती है, देखो कैच क्रॉप में क्या होता है, दीज आर ग्रोन सब्सटीट्यूट ऑफ द मेन क्रॉप डेट हैज़ मे फेल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, अर्ली हार्वेस्टेबल एंड यूजेबल एट द टाइम। वो उड़द ये हो गए। देखो हमने क्या किया कि भाई हमने है ना कॉटन ग्रो की थी, ठीक है, खरीफ सीजन के अंदर, बट क्या हुआ किसी कारणवश है ना वो जर्मिनेट नहीं हो पाई और टाइम भी निकल गया कि भाई हम फिर से सोइंग करेंगे ना तो लेट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपनी जब मेन क्रॉप है जो हमने कॉटन लगानी थी बट वो ग्रो नहीं हो पाई, वो फेल होगी वो क्रॉप। जब मेन क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है, उसके बाद हम जोन सी क्रॉप लगाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, मेनली हमारी पल्सीज ही होती हैं कैच क्रॉप, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स ये 60 से 90 दिन में ही रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होती है, जब मेन क्रॉप है वो फेल हो जाए, उसकी भरपाई के लिए उसकी जगह हम कौन सी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा देते हैं, वो अपनी कैच क्रॉप हो जाती है, ठीक है। फिर बात आती है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप होता है कि भाई जो ज़मीन को कवर कर ले। कवर करने का मतलब क्या है भाई,
जैसे ये अपनी ज़मीन हो गई, ये क्रॉप है ना सारा ऊपर से इसको ऊपर फैल जाए मीन्स, ठीक है, मीन्स इसको कवर कर लेगी पूरी अच्छे तरीके से, जिससे क्या होगा वीड नहीं जर्मिनेट हो पाएंगे और हमारा इरोजन है वो कंट्रोल हो जाएगा सोइल का, ठीक है। और दोज क्रॉप प्लांट डेट आर एबल टू प्रोटेक्ट सोइल सरफेस फ्रॉम इरोजन से, ग्राउंडनट फॉइलेज से वो और रूट से वो क्या कर लेती है उसको कवर कर लेती है। फॉइलेज होता है जो उसका लीफ एरिया होता है, पत्ते वगैरह होते हैं, उससे वो कवर कर लेती है। इससे क्या होगा हमारा सोइल इरोजन नहीं होगा और हमारा जो मॉइस्चर वो भी कंजर्व रहेगा हमारे सोइल के अंदर, और हमारा जो ग्राउंड है वो ठीक रहेगा, ठीक है। और वीड भी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। मेनली इसके अंदर अपनी पल्सीज आती है और हमारे ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली भी आती है, ध्यान रख लेना कवर क्रॉप में। फिर बात आती है एग्जॉस्टिव क्रॉप। दोज क्रॉप लीव्स द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग मीन्स विदाउट न्यूट्रिएंट्स। मीन्स क्या होती है भाई, एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होती है, जो क्रॉप हमारी जो फील्ड है जो सोइल है उससे क्या कर ले न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर ले, मीन्स उसमें है ना न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। वो कौन सी क्रॉप होती है, सीरियल्स होते हैं, मेनली उसमें राइस होता है भाई, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, एग्जॉस्टिव क्रॉप का एग्जांपल। फिर बात आती है भाई अपने रिस्टोरेटिव क्रॉप। देखो एग्जॉस्टिव क्रॉप ने तो न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए थे मिट्टी से, बट अब क्या करेगी, जो रिस्टोरेटिव क्रॉप है ना वो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से स्टोर करेगी। उसके लिए हम कौन सी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, हमें लेग्यूम्स क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, अनरिच कर देगी उसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स को। फिर बात आती है पैरा और यूटेरा, रेजिडुअल क्रॉप्स। अब देखो पैरा और यूटेरा भी बोलते हैं, रेजिडुअल क्रॉप्स भी बोलते हैं। इससे क्या होता था, सीड ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप लेंटिल ग्राम बरसीम ईटीसी इज सोन ब्रॉडकास्टेड 10 से 15 दिन बिफोर हार्वेस्टिंग और राइस क्रॉप। देखो ये मेथड हमारा राइस क्रॉप के अंदर फॉलो किया जाता है। देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपके है ना धान काटने के 10 से 15 दिन रहते हैं, उस धान काटने के 10 से 15 दिन पहले क्या करोगे, उसके अंदर आप जितनी भी पल्सेज हैं कोई भी होगी, जैसे लेंटिल वगैरह, ग्राम हो गई, पी होगी या बरसीम वगैरह हो गई, तो इनके सीड आप डाल दोगे। इससे क्या होगा भाई, इस प्रैक्टिस से अपने टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और लैंड की प्रिपरेशन भी बचेगी, ठीक है। और जो रेजिड्यू बचेगा ना, देखो देखो ये रह गई, ये पराली से बच गई। इससे क्या होगा, ये हमारी मेन जो क्रॉप होगी, जैसे हमने बरसीम, उड़द जो भी उसके अंदर सोइंग की है वो उसके खाद का काम करेगी, मैन्योर का काम करेगी, ठीक है, एक तरीके से। जैसे एग्जाम्पल होगा ब्लैक ग्रामीण पेडी के अंदर, ये पैरा और यूटेरा मेथड होता है। इससे क्या होता है कि भाई पहली फसल कटी नहीं, 10 से 15 दिन रहते पहले ही हमने सोइंग कर दी, जिससे क्या होगा हमारा टाइम बच गया, पैसे बच गए, और इससे हमारा क्या हुआ भाई, जो रेजिडुअल बचा था राइस का वो हमारा न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन का अनरिचमेंट करेगा सोइल के अंदर, ठीक है। फिर बात आती है स्मूथर क्रॉप। स्मूथर क्रॉप किसको बोलते हैं, स्पेशलाइज कवर क्रॉप होती है जो की एबिलिटी होती है सप्रेस वीड बाय प्रोवाइडिंग डेंस फॉइलेज एंड क्विक। देखो स्मूथर क्रॉप क्या होती है, जो हमारे सरफेस को स्मूथ रखे, मीन्स ये क्या होगी, ये हमारे चारों तरफ फैल जाएगी फील्ड में अच्छे से और कवर कर लेगी, जिससे हमारे वीड वो भी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे और न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर रहेंगे अपने सोइल के अंदर, ठीक है। वो होती है स्मूथर क्रॉप, मीन्स मिट्टी को क्या रखेगी, स्मूथ रखेगी। फिर बात आती है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप होता है, ट्रैप एक प्रकार का जाला ही होता है ना, जाल एक टाइप से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि भाई इंसेक्ट और पेस्ट वगैरह ना हमारी मेन क्रॉप को हार्म ना करके हमारी ट्रैप क्रॉप को हार्म करे। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये अपना कॉटन का फील्ड है, ठीक है, तो इसमें बग्स वगैरह या कुछ भी आते होंगे, इंसेक्ट वगैरह, तो हमने क्या किया, इसके चारों तरफ है ना हमने भिंडी लगा दी, तो वो क्या होंगे भाई, वो हमारी मेन जो क्रॉप है कॉटन उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो भिंडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारी मेन क्रॉप है वो बच जाएगी, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट से। तो इसके क्या समझे, वो उन्होंने क्या किया, भिंडी ने ट्रैप क्रॉप का काम किया, एक प्रकार से जाल का काम किया कि हमारी मेन क्रॉप बचा ली और वो खुद खराब होगी, ठीक है, इस तरीके से होती है, क्लियर है। फिर इसका एग्जांपल होगा सोनेलिनेसी में और बंसी वीड को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल क्रॉप होती है जो को हमारी कोल्ड वेदर सीजन की क्रॉप होती है। जनरली इसमें हमारे कुकुरबिटेसी नहीं, क्रूसीफेरी फैमिली आती है। कौन सी फैमिली आती है, क्रूसीफेरी फैमिली आती है, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्प्राउट वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं, कोल क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक सप्लीमेंट्री होती है, आगे इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो इन क्रॉपिंग पैटर्न इन विच क्रॉप इज बेनिफिट इंटरक्रॉपिंग। ज्वार के साथ लोबिया बो दिया, ज्वार को रिसीव करेगी नाइट्रोजन लोबिया से और लोबिया को क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी ज्वार से। देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है, जो एक दूसरे को म्यूचुअली क्या करती है, अपना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है या फिर म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करती है भाई एक साथ में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया था ज्वार का और लोबिया का। ज्वार क्या करेगी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और जो लोबिया है वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा अपने, ठीक है, ज्वार को। इससे क्या होगा भाई, ये एक दूसरे के मीन्स एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे का। फिर बात आती है कम्पिटिटिव क्रॉप। कम्पिटिटिव क्रॉप में क्या होता है, सच क्रॉप कम्पीट विद द ईच अदर, मीन्स जैसे है ना
मेनली जो कम्पिटिटिव क्रॉप होती है वो मेनली एक ही सीज़न की क्रॉप होती है। जैसे आपने है ना राइस सोइंग कर दी और राइस के साथ में या फिर आपने ज्वार लगा दी, तो क्या होंगे, वे एक दूसरे के साथ में कम्पीट करेंगे न्यूट्रिएंट्स को लेके, ठीक है। वो क्या होती है, कम्पिटिटिव क्रॉप होती है। कम्प्लीमेंट्री देख ली, कम्पिटिटिव देख ली, अब बात आती है सप्लीमेंट्री क्रॉप की, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप होती है जो ना तो कम्प्लीमेंट्री होती ना ही कम्पिटिटिव क्रॉप होती है। उनके अंदर जीरो कंपटीशन होता है। जैसे मेज के साथ कुकर बीट लगा दिए या फिर मेज के साथ में कॉपी लगा दिया, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, ना तो कम्पीट करेंगे ना एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाएंगे, ठीक है। वो होती है सप्लीमेंट्री क्रॉप। अब बात आती है नर्स क्रॉप की बात। नर्स क्रॉप आपको पता ही होगा कि भाई नर्स क्या होती है। नर्स एक टाइप से हेल्पर ही होती है, हेल्प करती है ना। तो वो क्या करती है भाई, हेल्प करती है हमारी। दीज क्रॉप प्लांट हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ द अदर क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो क्या करती है नर्स क्रॉप का काम क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देती है दूसरी क्रॉप्स को। जैसे राई मटर को देगी, मटर क्या करेगी, हल्दी को, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल दे रखे। काउपी को हम इंटरक्रॉप कर देते हैं सीरियल के साथ में, क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे हमारे जो मेन क्रॉप होती है उसको, ठीक है। देखिए स्टिमुलेट क्रॉप क्या होते हैं भाई। स्टिमुलेट क्रॉप का मतलब होता है कि भाई जो नशीले होते हैं, जो नशा करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे टोबैको होगी, ओपीएम मीन्स अफीम हो गया, ठीक है। स्टिमुलेटिव क्रॉप का मतलब होता है कि भाई जो नशा करते हैं। देखो सिलेज क्रॉप का मतलब क्या होता है, देखो मैं सिलेज पहले ही बता देता हूँ कि जैसे है ना जिसका अचार बनाया जा सके, मीन्स क्या होता है सिलेज क्रॉप का। जैसे अपना ज़्यादातर हमारा बाजरा और सबसे ज़्यादा तो मेन अपनी मक्का का सिलेज बनाते हैं, फिर बाजरा का बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप होगी उसको कट कर लेंगे और उनको पैक कर देंगे भाई। और जब भी हमारे चारा डालना हुआ, हमारी फसल हमारी जब चारा नहीं होता तो हम उस टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इसमें सबसे ज़्यादा मेज की जो है सिलेज के लिए यूज़ किया जाता है, अचार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर होता है जिसको हम बाजरा भी बोलते हैं, बाजरा बरसीम की भी बनती है, ज्वार की भी बनती है, बट मेनली ज़्यादातर मेज की बनती है, फिर बाजरे की बात आती है, ठीक है। यही होती है और कुछ नहीं होती सिलेज क्रॉप के बारे में, इतना ही ध्यान रखो। आपसे ये नहीं डेफिनेशन नहीं देंगे, जस्ट ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है फाउलिंग क्रॉप। सच क्रॉप वूज कल्चर प्रैक्टिस अलाउड द इन्फेस्टेशन ऑफ द वीड्स इंटेंसिवली डायरेक्ट सीडेड अपलैंडेड राइस, ठीक है। इसमें क्या था, फाउलिंग क्रॉप क्या होती है भाई, ऐसी क्रॉप होती है जिनकी जो कल्चरल प्रैक्टिस है ना, वो इन्फेस्टेशन मीन्स वीड के लिए जब हम कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो हमें क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगे। जैसे हमने कोई भी डायरेक्ट सीडेड राइस बो दिया तो उसमें वीड वगैरह जर्मिनेट होंगे तो उसमें दिक्कत वगैरह आएंगी। फाउलिंग क्रॉप है मीन्स एक टाइप से फाउल कर देगी क्रॉप को, बाहर हो जाएगी, जिसके कारण हमारे क्रॉप की है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ख़राब हो जाएगी फसल, ठीक है। फिर बात आती है रेटोनिंग क्रॉप। रेटोनिंग क्रॉप का एग्जांपल आपने देखा होगा कि भाई आप बरसिम की 4 से 6 कटाई ले सकते हो ना आप लोग। तो उसमें क्या करते हो, पहली बार बरसिम काटी वो फिर से ग्रो कर गई, फिर काटी फिर ग्रो कर गई, फिर काटी फिर ग्रो कर गई। इस टाइप का मतलब क्या है, जब तक उसकी रूट रहेंगे ना, मीन्स एक देखो एक लिमिट होती है भाई कि कब वैसे मिल तो सकती है हमारी 7वीं बार भी हमें मिल सकती है, बट उस टाइम पे सीजन टाइम्स चेंज हो जाता है या फिर इल्ड उसकी इतनी अच्छी खासी रहती नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक उनकी रूट से क्या होगा, बार बार में हमारे जो है जर्मिनेट हो जाएगा प्लांट। जैसे आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन की है ना, हमने एक से दो ही लेनी चाहिए, ठीक है। रेटून क्रॉप वैसे तो रेटून क्रॉप एक ही लेनी चाहिए, कई बार 2 भी ले लेते हैं भाई। बट क्या होता है कि जैसे हमने शुगर केन है वो लगा रखा है, फिर उसकी कटाई कर दी, फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, पानी वगैरह वो दिया फील्ड के अंदर, फिर से ग्रो कर गया वो अपना। इससे क्या होगा कि भाई हमारी क्रॉप है वो फिर से ग्रो कर जाएगी और फिर इससे ईल्ड देगी। फिर से हम अगर उसको वैसे ही करेंगे तो तब उससे भी कम ईल्ड आएगी, ठीक है। सबसे पहले जो रेटून क्रॉप, फर्स्ट रेटून क्रॉप से ही ईल्ड मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। रेटून क्रॉप का एग्जांपल समझ में आ गया। स्टबल क्रॉप मीन्स जो नीचे बचता है, रूट वगैरह बचती है, उससे फिर से प्लांट ग्रो हो जाता है, वो रेटून क्रॉप होती है। इसके एग्जाम्पल शुगर केन, नेपियर ग्रास, बरसीम, ज्वार, बाजरा यही होती है, ठीक है। फिर आते हैं लीफ क्रॉप। लीफ क्रॉप का नाम से इंडिकेट हो रहा है कि भाई दीज क्रॉप प्लांटेड आर ग्रोन टू द हार्वेस्ट लीव्स, मीन्स जो क्रॉप्स हमारी जिनका इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है, पत्ता होता है उनका, जैसे तम्बाकू का हो गया, पालक का हो गया, टी का हो गया, ठीक है, कॉफ़ी का हो गया, ये इस टाइप से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर बात आती है ले या फिर सोइलिंग क्रॉप्स, ठीक है। ऐसी क्रॉप प्लांट जो ग्रो की जाती है हार्वेस्ट व्हेन दे आर स्टिल ग्रीन, सॉरी। ले क्रॉप या फिर सोइलिंग क्रॉप किसको बोलते हैं, जब तक वो ग्रीन होती है, उनका पत्ता तब तक ग्रीन होता है, तब तक हम फ्रेश अपनी लाइफ स्टॉक है जो हमारे पशु पालन होगा उसको, पशु
पशु करते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, इनको चरा सकते हैं, ठीक है, जब तक वो गर्मी होती है। एग्जाम्पल हो गया मक्का, काउपिलोबिया बोलते हैं जिसको, ज्वार हो गई, ठीक है, सोरगम। फिर बात आती है क्यूरियर क्रॉप या फिर मल्च क्रॉप का, ठीक है। सच क्रॉप आर ग्रोन टू कंजर्व द सोइल मॉइस्चर थ्रू द देयर ग्राउंड कवरिंग फॉइलेज। देखो ये कितना इसका फॉइलेज है, इससे ज़मीन नहीं दिख रही ना, तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए यूज़ की जाती है क्यूरियर क्रॉप, मल्च क्रॉप का, ठीक है, इस तरीके से, जिससे हमारा वाटर लॉस ना हो। काउपी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लीनिंग क्रॉप होती है कि भी जो ऐसी क्रॉप प्लांट को बोलते हैं जिनकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस क्या करती है, वीड फ्री होती है, जैसे पोटैटो, ग्राउंडनट, जिंजर, टर्मरिक। क्यों नहीं होती भाई, क्यों इसको क्लीन क्रॉप बोलते हैं, ये कवर कर लेती है ग्राउंड को, जर्मिनेट ही नहीं होने देती भाई, ठीक है। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक तो होता है नेटिव, एक होता है एक्जोटिक, जिसको एलियन या फिर इंट्रोड्यूस्ड भी बोलते हैं। देखो नेटिव जो हमारी इंडिया की क्रॉप है भाई, जिसका ओरिजिन इंडिया। एक्जोटिक मीन्स कोई भी बाहर का कंट्री होगा इंडिया से, ठीक है। विच आर द ग्रोन विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ओरिजिन क्रॉप्स ऑफ द इंडियन आर राइस, बार्ले। ये जितने भी एग्जाम्पल है मैंने आपको क्रॉप्स की बताए भी थे, किसका ओरिजिन क्या है, वो अपनी नेटिव हो जाएंगे, जिसका अदर देन इंडिया वो अपनी एक्जोटिक हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। फिर डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम आ जाते हैं भाई, कौन कौन से क्रॉपिंग सिस्टम में देखते हैं। देखो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, एक समय में एक ही भूमि के टुकड़े पर फसलों का वार्षिक क्रम पर और स्थानिक व्यवस्था। मीन्स हम एक हमारे पास 1 एकड़ खेत है, उसी के भूमि के टुकड़े पे हम क्या करेंगे, 6 महीने में अलग फसल लगाएंगे, 6 महीने में अलग लगाएंगे, ठीक है। वही क्या होता है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर अपना है कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, राइस वीट सिस्टम होता है भाई, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था। राइस वीट पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस में मैनेजमेंट को, उसकी क्रॉपिंग पैटर्न हमने जैसे राइस वीट किया और उसको मैनेज कैसे करें, उसको क्रॉपिंग सिस्टम बोल देते हैं। अब बात आते हैं टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि भी एक ही टाइप की फसल लगा रहे हैं, जैसे हमने 6 महीने बाद राइस कट किया, फिर राइस लगा दिया, फिर राइस कट किया, फिर लगा दिया राइस। मीन्स वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा ही होता है, राइस ही लगाते हैं, वहाँ पे मोनोक्रॉपिंग सिस्टम चलता है। मीन्स ईयर आफ्टर ईयर एक ही टाइप की क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग। फिर होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, मीन्स इसके अंदर हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप लगाते हैं। बट हमारे हरियाणा के अंदर क्या करते हैं भाई, राइस लगा के फिर वीट लगा देते हैं या फिर मस्टर्ड लगा देते हैं, ठीक है, बाजरा लगा के, इस प्रकार से मीन मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं अपने हरियाणा में। बट वेस्ट बंगाल के अंदर सेम ही करते हैं। देखो मोनोक्रॉपिंग में एक ही टाइप की क्रॉप ग्रोन करते हैं, मल्टीपल में एक से अधिक हो जाती है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। फिर बात आती है टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग की भाई, इंटर क्रॉपिंग किसको, देखो मल्टीपल क्रॉपिंग के पार्ट आ जाते हैं। इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग देखते हैं क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक फिक्स नंबर के साथ में हम डिवाइड करते हैं या फिर डेफिनेट रो अरेंजमेंट करते हैं। मीन्स क्या, फिर से सुनो, 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक ही लैंड पे और एक फिक्स या फिर डेफिनेट अरेंजमेंट में एक फिक्स रेशो के अंदर हम ग्रो करते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे मैंने लगाई 9 लाइन तो लगाई मैंने वीट की, 1 मस्टर्ड की लगा दी, ठीक है, 9 लाइन लगाई वीट की, 1 मस्टर्ड की लगा दी। मीन्स इसमें पैटर्न है ना 9:1 का, ठीक है। मीन्स एक फिक्स रेशियो के अंदर हम ग्रोन करते हैं क्रॉप्स का, ठीक है। जैसे वीट मस्टर्ड हो गया, 9:1 हो गया, ये मैंने इसका एग्जांपल आपको बता दिया। फिर बात आती है, जैसे इसमें देखो, इसमें क्या कर रखी है, 1 लाइन सनफ्लावर की लगा रखी है, 2 लाइन ये किसी और क्रॉप की है, फिर एक ये है, 2 लाइन उसकी है, फिर भी है 2, ये मतलब फिक्स क्रॉपिंग है। मीन्स एक फिक्स रेशियो के 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही भूमि के टुकड़े पे एक फिक्स रेशियो के अंदर ग्रोइंग करना हमारा इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। बस ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग में कोई भी जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता, क्या पता 4 किसके पास है लाइन, 1 किसके पास है, ठीक है। इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता भाई, इस प्रकार से देख सकते हो। इसमें जैसे ये आपकी प्याज लगा दिया, गाजर लगा रखी है, ये फिर और कोई क्रॉप लगा रखी है, ठीक है, इस तरीके से। फिर बात आती है सेक्वेंशियल क्रॉप, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्वेंशियल क्रॉप रेफर टू द ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन द क्विक सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड इन द फार्मिंग। द सक्सीडिंग क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द प्रीसीडिंग क्रॉप हैज़ बीन हार्वेस्ट। देखो इसके अंदर क्या करता है, सेक्वेंशियल
पैटर्न में क्या करते हैं भाई कि जैसे अपनी एक कटने वाली 1-2 दिन में या फिर 4 दिन में कटने वाली क्रॉप है, तो उससे पहले ही हम क्या कर देंगे, सोइंग कर देंगे, फिर उसके बाद कटने से पहले फिर कर देंगे, मीन्स सीक्वेंस फॉलो करते चले जाएंगे। जैसे हार्वेस्ट की मक्का की, फिर हमने आलू लगा दिया, आलू से के बाद में फिर हमने चिल्ली लगा दी। इस प्रकार से एक सेक्वेंशियल क्रॉप को हम पैटर्न को फॉलो करते चले जाते हैं, ठीक है। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है भाई, सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज़ बीन रीच्ड टू द रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द ग्रोथ। देखो रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, देखो सेक्वेंशियल में क्या है कि भाई कटने वाली है तब हम ग्रो कर देते हैं पहले ही क्रॉप, ठीक है, फिर उससे 1-2 दिन 2-4 दिन जितने भी रहते हैं कटने के लिए, फिर उस अगली को ग्रो कर देते हैं। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, जब हमारी जो पहली क्रॉप हमने जो फील्ड के अंदर ग्रो कर रखी है ना, वो उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर पहुंचती है, तब हम उसको ग्रो कर देते हैं अगली वाली क्रॉप को, फिर उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे आती है, फिर अगली वाली को सोइंग कर देते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं रिले क्रॉपिंग को, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जैसे ये देखो गेहूँ कटने वाला है, इससे पहले ही हमने और कोई क्रॉप लगा दी, फिर ये कटने वाली हुई, इससे पहले वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचेगी, उस पर लगा देंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई अपनी मल्टीपल जो हमारे मल्टी स्टोरेड या फिर मल्टी टायर्ड या फिर मल्टीपल लेवल क्रॉपिंग कौन से होते हैं। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग रेफर टू द कल्टिवेशन ऑफ द 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स ऑफ द डिफरेंट हाइट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, सर्टेन पीस ऑफ द लैंड पे हम उस पर करते हैं। क्या करते हैं, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग रेफर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक क्रॉप को हम ग्रो करेंगे डिफरेंट हाइट के एक साथ में, जिससे एक ही भूमि के टुकड़े पर और एक ही पीरियड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरेज, ठीक है। जैसे शुगर केन के साथ हमने मस्टर्ड, ऑनियन, ये पोटैटो वगैरह ग्रो कर ली, ठीक है, ये जैसे इस दिखा रखी, ये हमारी क्या हो जाती है, मल्टी स्टोरेज क्रॉप हो जाती है। यही था भाई आपके जो है ना स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन उठा सकते हैं अगर उन्होंने पूछना हुआ तो, ठीक है। और इससे पहले हमने जो पहले वाली क्लासिफिकेशन वो सबसे पहले कर ही ली थी, ये सेकंड रहती थी, ये मैंने आपको करवा दी। अब इसके बाद हम अपनी कैश क्रॉप स्टार्ट करेंगे, जो हमारे नकदी फसलें बोलते हैं जिसको नकदी, ठीक है। और ये आपके एग्रीकल्चर में जो आपका है ना काम आएगी भी, ये आपके ज्योग्राफी में वो एग्रीकल्चर चैप्टर है ना उसमें, ठीक है। और इसको अच्छे से कवर कर लेना। और अभी तक आपने हमारे चैनल मिशन एचओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।